C-A-G-E. Spelling of cage is C-A-G-E. Why we add extra D, extra silent D here? Why not here? अगर आप भी इस बात से कंफ्यूज है कि यहाँ पे D ऐड क्यों किया है और यहाँ पे क्यों नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है. वीडियो को पूरा देखिएगा. हेलो एवरीवन, दिस इज रिमझिम शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. तो वीडियो का इंट्रो देख के आप समझ गए हैं. आज हम बात करने वाले हैं साउंड ज की. साउंड ज हम लोगों को सबको ही पता है कि लेटर जे का साउंड फोनिक साउंड ज होता है. लेटर जे का फोनिक साउंड ज होता है. बट व्हेनेवर ज साउंड कम एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड के एंड में अगर ज साउंड आता है, हम वहां पे लेटर जे नहीं लिखते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में जे लेटर नहीं आता है. वी आर यूजिंग जीई और डीजीई. कभी कभी हम जीई लिखते हैं और कभी कभी डीजीई लिखते हैं. वाई वी आर राइटिंग जीई एंड वाई वी आर राइटिंग डीजीई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? कब हमें जीई लिखना है, कब डीजीई लिखना है? अगर आपका बच्चा इस बात से कंफ्यूज है तो ये वीडियो आप उसे ज़रूर दिखाइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा. आप खुद सीखिएगा और फिर बच्चे को सिखाइएगा. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा. तो चलिए मूव करते हैं रीज़न की तरफ कि किस रीज़न की वजह से हमें जीई लिखना है और किस रीज़न की वजह से हमें डीजीई लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो हम बात करने वाले हैं साउंड ज की. साउंड ज. तो सबसे फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड यू दैट इज, कभी भी लेटर जे हम कभी भी लेटर जे को किसी भी वर्ड के एंड में अगर साउंड ज सुनाई दे तो हम लेटर जे नहीं लिखते हैं. हम लेटर जे नहीं लिखते हैं. व्हाट वी आर एडिंग, हम क्या लिखते हैं इसकी जगह पे? इसकी जगह हम लिखते हैं हमेशा ही या तो जीई या फिर डीजीई. When we have to write GE and when we have to write DGE, that we will learn in this video. आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि हमें कब GE लिखना है और कब DGE लिखना है. जे तो कभी लिखना ही नहीं है. किसी भी वर्ड के एंड में हमें ज साउंड के लिए लेटर जे कभी नहीं लिखना है. वी हैव टू राइट GE और DGE. So for this also there is a rule. Rule is long vowel and short vowel we have to clear to our child. बच्चे को long vowel और short vowel अच्छे से clear होना चाहिए. Then only child can differentiate between two. आपको बच्चे को सबसे पहले long vowel और short vowel सिखाना है. हमें उसके बाद बच्चे को बताना है अगर long vowel के बाद here we are adding long vowel and here it is short vowel. अगर आपको लॉन्ग वॉवल के बाद ज साउंड दे तो यू हैव टू राइट जीई. शॉर्ट वॉवल के बाद अगर ज साउंड सुनाई दे तो यू हैव टू राइट डीजीई. सो लेट्स डू इट विथ सम एग्जाम्पल के साथ जब हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो आपको बच्चे को ये डाउट क्लियर करना है कि ज साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो आपको जे तो लिखना ही नहीं है. इफ़ यू आर चाइल्ड इज राइटिंग चेंज लाइक दिस, तो यू हैव टू टेल योर चाइल्ड लेटर जे कभी भी लास्ट में नहीं आता है, सो दिस इज रॉन्ग. लेटर जे कभी भी लास्ट में आता ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग. आपको बच्चे को पहले ये बताना है. उसके बाद बच्चे को बताना है कि ज साउंड के लिए हमें क्या लिखना है, जीई या फिर डीजीई. या तो जीई लिखेंगे या फिर डीजीई. तो जब आपका बच्चा इस वर्ड को लिख रहा है, सो यू हैव टू टेल योर चाइल्ड कि आप बताइए च ए न. अब आपको बच्चे से पूछिए साउंड, जो ए वाला साउंड जो आपको सुनाई दिया लॉन्ग वॉवल है या शॉर्ट वॉवल है? ए, चेंज, ए. तो दिस इज लॉन्ग वॉवल. दिस इज long vowel. Because it is long vowel, what we will write? We will write GE only. Change, change. One more word is k, a. Here also we have long vowel. Cage, cage. Similarly, some more word we will introduce to the child. जैसे कि एक और word मैं आपको बताती हूँ, जैसे है word huge. U. This is also long vowel. Huge, huge. One more word is p, a, j. j आ रहा है तो p, a, j, ge.
page. One more word is age. Age. Change. तो आप इस तरह से बच्चे को एग्जाम्पल्स के साथ जब समझाएंगे, चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. लॉन्ग वर्बल ए, चेंज. लॉन्ग वर्बल ए, cage. Long vowel U, huge. Long vowel page. This is also long vowel age. Now let's do some example of DGE जहाँ पे short vowel आता है. So the first word is fridge. E. अब this is short vowel. This is short vowel. क्योंकि यहाँ पे short vowel है, so we will not write GE. We will write DGE. This D will be silent, but we have to add D. Silent रहेगा D. D की कोई आवाज नहीं आती है, but still we have to write DGE because it is short vowel. Fridge. Fridge. One more word is badge. B-A. Because it is also long short vowel. B-A. So we will write GE. DGE. Badge. Badge. One more word is edge. Edge. This is also short vowel. So we will write DGE. Edge. Judge. Judge. अब यहाँ पे this is also short vowel. So we will not write GE. We will write DGE. Judge. Judge. Smudge. Smudge. This is short vowel. So we are writing DGE. Smudge. One more word is lodge. L-O. Short vowel. Lodge. I hope you understood properly. आपको इसी तरह से बच्चे को एक्सप्लेन करना है. यू विल फर्स्ट एक्सप्लेन दैट व्हेनेवर ज साउंड यू विल सी हेयर ज साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड. किसी भी वर्ड के एंड में अगर ज साउंड सुनाई दे, यू विल नॉट राइट जे. आप सबसे पहले तो आपको बच्चे को बताना है कि जब भी ज साउंड सुनाई दे रहा है, उसे लास्ट में किसी भी वर्ड के उसे लेटर जे लिखना ही नहीं है. लेटर जे कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में नहीं आएगा. देन यू विल इंट्रोड्यूस न्यू थिंग. पहले सबसे पहले आप तो ये सिखाइए, उसके बाद आप उसको बताइए कि दो चीज़ें हैं जो हमें लिखनी है. या तो हम GE लिखेंगे या हम DGE लिखेंगे. GE हम लिखते हैं हमेशा लॉन्ग वोवल के बाद. जब भी लॉन्ग वोवल हो वी हैव टू राइट GE. और जब भी शॉर्ट वोवल सुनाई दे यू हैव टू राइट DGE. देन यू विल हैव टू गिव सम एग्जाम्पल. उसके बाद बच्चे को कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए. चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. जैसे ही वो एग्जाम्पल करेगा, उसके बाद एक बार उसने पढ़ लिया, उसके बाद यू कैन गिव डिक्टेशन. आप डिक्टेशन दीजिए बच्चे को और आप खुद चेक कर सकते हैं बच्चे को साउंड्स आते हैं. यू क्लियर दीज वर्ड्स ऑल्सो, दीज रूल ऑल्सो. देन चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट करेक्ट स्पेलिंग. दिस विल हेल्प द चाइल्ड टू रीड ऑल्सो, टू राइट ऑल्सो. So I hope you understood properly and you will be able to explain your child. I hope you understood well and you will be able to explain your child properly. अगर वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा. जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करिएगा. अगर आपको लगता है आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल रहेगी तो चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा. We will meet in next video. Till then, take care. Bye bye.